बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे जी मसाला कलेजी, घर पे ही मसालों से तैयारशुदा, क्योंकि बकरा ईद की आमद है और ये बकरा ईद का बहुत ख़ास तोहफ़ा है, छोटे बड़ों का पसंदीदा। तो चलिए हम चलते हैं रेसिपी की जानिब। मैंने तकरीबन आधा किलो मटन की कलेजी ले ली है। इसमें कुछ गुर्दे भी आ गए थे तो मैंने उनको भी बाइट साइज़ में कट कर लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप सिर्फ़ कलेजी बना लें या गुर्दा कलेजी मिक्स बना लें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दोनों का भी मिला के बनाएं या सेपरेट बनाएं। आप इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। कलेजी का ये है मसला कि भी इसको जितना भी वॉश करें इसका ब्लड आना बंद नहीं होता इसमें से। तो मैं आपको एक टिप देती हूँ। आप इसको अच्छी तरह धोने के बाद एक पैन में डालें, उसमें 1 कप पानी ऐड करें। 1 कप पानी ऐड करने के बाद आप इसमें डालें आधा कप सिरका, जो वाइट विनेगर होता है, हमारे घरों में अवेलेबल होता है। जो इसमें खुशबू सी होती है कलेजी में वो भी चली जाएगी सिरका डालने से, और जो ब्लड आता रहता है वो भी रुक जाएगा। और इसको जो है 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख दें। ये 15 से 20 मिनट के बाद हमने इसको देखा है तो बहुत मामूली सा ब्लड नज़र आ रहा है। अब हम इसको धो लेंगे अच्छी तरह, खुले पानी से धोएं। इसका कलर भी चेंज हो गया है, पहले बहुत रेड थी, आप देख सकते हैं सिरका कैसी अमेजिंग चीज़ है। अब हमने इसको अच्छी तरह धो लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि गोश्त हो, चिकन हो या कुछ भी हो, उसको मैरिनेट करके बनाएं तो बहुत जायकेदार बनता है। अब हमने इसमें डाला है आधी प्याली दही। ये दही मैंने घर पे बनाया था तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से सही जमा नहीं, तो प्लीज़ इग्नोर। आप इसमें लीमू भी डाल सकते हैं, लीमू का रस भी, लेकिन मैंने सिरका यूज़ कर लिया था तो मुझे लीमू की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसमें हमने डाला है जी आधी चमची, जिसे हम कहते हैं हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर, एक पिंच के बराबर हल्दी, और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन। याद रहे कि मैरिनेशन के टाइम पे आपने नमक ऐड नहीं करना। नमक ऐड ना करने का क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। आप काइंडली मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमने इसको मैरिनेट कर लिया है। अब इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब इस कलेजी का मसाला बनाने के लिए हमने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है और 2 बड़े टमाटर लिए हैं। अब हम इनको चॉप्ड करेंगे फाइनली, बारीक बारीक। एक पैन में हमने डाला है आधी प्याली वेजिटेबल ऑयल। उसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, इसको अच्छी तरह कड़कड़ाने के बाद इसमें 2 से 3 टुकड़े डालें दालचीनी के, और 3 से 4 अदद डाल लें काली मिर्च साबुत, और इसको अच्छी तरह भून लें। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो आप इसमें प्याज डालें जो हमने चॉप की थी। प्याज को भूनें अच्छी तरह, इतना भूनें कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें जी, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है इसका कलर। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे जो हमने चॉप किए थे। अब हम इसको अच्छी तरह इनकी भुनाई करेंगे ताकि मसाला इवन हो जाए, एक जैसा हो जाए। ये देखिए जी, टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो रहे हैं। इसको भूनने के बाद हम इसमें जो कलेजी हमने मैरिनेट करने के लिए रखी थी वो इसमें डाल लेंगे।
और अच्छी तरह हिलाएंगे। अच्छी तरह हिलाने के बाद इसको 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक दें। ये देखिए जी, हमने इसको अच्छी तरह हिला लिया है। अब हम इसको ढक देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हमने इसको देखा कि ये पक रही है, लेकिन अभी इसका पानी कम नहीं हुआ। जो दही था ये उसी के पानी में ही बनेगी, इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब चम्मच से अच्छी तरह इसको हिलाने के बाद इसको दोबारा 5 से 7 मिनट के लिए ढक दें। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए जी, हमारा तकरीबन कलेजी का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि अच्छी तरह भून जाए। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो जैसे आपको सही लगे वैसे ही पकाएं, इसको ग्रेवी के साथ बनाएं या भून के बनाएं। अब हमने इसको लास्ट में नमक ऐड किया है। ये देखिए जी, ये नमक ऐड करने के बाद हमने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस जस्ट मिक्स करना है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या पक के कलर निकला है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। हरी मिर्च काट लिए हमने, पुदीना या धनिया जो भी अवेलेबल हो, सब अल्लाह की नेमतें हैं। ये देखें जी, ये कितनी अच्छी तरह बन के रेडी हुई, नरम। ओके जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।